अंधेरा, सिर्फ अंधेरा था उसके सामने और कुछ नहीं। वो बेन बेन नाम के एक पिरामिड पर खड़ा हुआ अंधेरे को देख रहा था। उस अंधेरे में उसके साथ सिर्फ हेका था। इजिप्शियन माइथोलॉजी की शुरुआत बेन बेन नाम के पिरामिड पर खड़े उस देवता से हुई जिसे सब रा कहकर बुलाते थे। वो रोशनी का देवता माना जाता था। उसने 2 बच्चों को जन्म दिया जिनका नाम शू और तेफनुत था। फैक्टफुल फ्राइडे की आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे इजिप्ट के खुदाओं की पैदाइश हुई और कैसे उन्होंने इजिप्ट को दुनिया की 5 बड़ी सिविलाइजेशंस में से सबसे ताकतवर सिविलाइजेशन बनाया। इजिप्ट के लोग इस बात पर विश्वास करते थे कि जब दुनिया में कुछ न था तब रा नाम के एक देवता ने दुनिया को बनाया। रा की 2 औलादें थीं जिनका नाम शू और तेफनुत था। शू और तेफनुत अपने बाप को बेन बेन नाम के पिरामिड पर छोड़कर चले गए थे। रा ने उन्हें दुनिया बनाने का काम सौंपा था। एक अरसा हो गया था लेकिन शू और तेफनुत का पता न था। रा उनके लिए बहुत परेशान था, इसलिए उसने अपनी एक आंख निकालकर उनकी खोज में भेज दी। शू और तेफनुत उस आंख के साथ अपने बाप के पास लौटे तो उनका बाप अपने बच्चों के आने की खुशी में रोने लगा। रा के उन आंसुओं ने दुनिया में इंसानों को पैदा किया। इंसान पैदा तो हो गए थे लेकिन उनके पास कोई रहने की जगह न थी। इसलिए शू और तेफनुत ने गेब और नूत को पैदा किया। इजिप्शियन माइथोलॉजी में गेब ज़मीन को कहते थे और नूत आसमान को। माइथोलॉजी के मुताबिक गेब और नूत एक साथ रहना चाहते थे लेकिन रा ऐसा नहीं चाहता था। रा ने गेब और नूत को अलग कर दिया। यही वजह थी कि इजिप्ट में ज़मीन और आसमान को अलग अलग माना जाता था। नूत और गेब रा से नफरत करने लगे थे। नूत ने 5 बच्चों को जन्म दिया जो आगे जाकर इजिप्ट के 5 बड़े खुदा बने। इनके नाम थे ओसाइरस, आइसिस, सेथ, नेफ्थिस और होरस। इन 5 देवताओं में से ओसाइरस वो देवता बना जिसने रा को हराकर दुनिया पर अपना राज कायम कर दिया। रा अपनी ताकत खो बैठा था जिसके बाद वो आसमानों में रहने चला गया। ओसाइरस अपनी बहन और बीवी आइसिस के साथ दुनिया पर राज कर रहा था। उसने लोगों के लिए एक ऐसी ज़मीन चुनी जहां हरियाली थी और एक ऐसी नदी थी जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। उसने अपनी बीवी के साथ इजिप्ट की ज़मीन आबाद करी जो नाइल नदी के पास बसी हुई थी। ओसाइरस ने पूरे इजिप्ट में सुकून और शांति कायम करी जिसे इजिप्ट में मात कहा जाता है। उसने अपने बाप गेब और अपने भाई बहनों को वो सब कुछ दिया जिससे वो खुश रह सकते थे। लेकिन उसका अपना भाई सेथ उसकी इन कामयाबियों से जलने लगा। वो नहीं चाहता था कि उसके होते हुए कोई और दुनिया पर राज करे। उसने बहुत ही चालाकी के साथ ओसाइरस के लिए एक ताबूत बनवाया। वो ताबूत इतना खूबसूरत था कि उसे कोई भी लेना चाहता। सेथ ने एक बड़ी दावत रखी और ओसाइरस के साथ 72 लोगों को बुलवाया। वो जानता था कि सिर्फ ओसाइरस ही वो शख्स है जो इस ताबूत में पूरा उतर सकता है। उसने चालाकी से ये ऐलान किया कि जो शख्स भी इस ताबूत में पूरा आ जाएगा ये ताबूत उसको मिल जाएगा। ओसाइरस जैसे ही उस ताबूत में बैठा,
सेथ ने उस ताबूत को बाहर से बंद कर दिया और अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर उस ताबूत को नाइल नदी में फेंकवा दिया। वो सबसे ये कहता फिरता था कि उसका भाई ओसाइरस मर चुका है और अब पूरी दुनिया पे राज करने की बारी उसकी है। लेकिन आइसिस इस बात को मानने से इनकार कर रही थी। वो जानती थी कि ओसाइरस अभी भी जिंदा है, इसलिए वो ओसाइरस की खोज में निकल पड़ी। उसने पूरे इजिप्ट में ओसाइरस की तलाश की और बिल आखिर बेबीलोस नाम की एक जगह पर उस ताबूत को पाया जिसमें ओसाइरस कैद था। वो ओसाइरस को वापस जिंदा करना चाहती थी, जिसके लिए वो कुछ जड़ी बूटियां ढूंढने निकल पड़ी। उसने अपनी बहन नेफ्तीसिस को ओसाइरस की देखभाल के लिए वहां छोड़ दिया। सेथ को पता चल गया था कि आइसिस ओसाइरस को जिंदा करने वाली है। वो नहीं चाहता था कि उसका भाई दोबारा इस दुनिया में आए। वो नेफ्तीसिस के पास आया और ओसाइरस के बारे में उससे पूछने लगा। नेफ्तीसिस ने सेथ से झूठ बोला, लेकिन उसका ये झूठ पकड़ा गया। सेथ ने ज़बरदस्ती उससे वो ताबूत छीन लिया था। सेथ ने ओसाइरस के जिस्म के 42 टुकड़े किए और उन सारे टुकड़ों को पूरे इजिप्ट में फैला दिया। कहा जाता है कि ओसाइरस के वो 42 टुकड़े इजिप्ट की 42 सिटीज़ थी। आइसिस ने जब देखा कि कॉफिन बर्बाद हो चुका है तो वो बहुत दुखी हुई। उसकी बहन अपनी गलती की माफ़ी मांगने लगी और इस तरह दोनों बहनें ओसाइरस के उन हिस्सों को ढूंढने निकल पड़ी। उन्हें जहाँ कहीं भी ओसाइरस का एक टुकड़ा मिलता वो उसे वहीं दफना देती थीं और इस तरह इजिप्ट के 42 शहरों की बुनियाद रखी गई। हालांकि कुछ लोगों का ये भी मानना है कि आइसिस ने उन हिस्सों को जोड़कर ओसाइरस को फिर जिंदा किया। लेकिन मौत के बाद की जिंदगी का देवता एन्यूबिस आइसिस को ये काम करने से मना कर दिया और ओसाइरस को अपनी जगह मौत के बाद की जिंदगी का देवता बना दिया। इस तरह ओसाइरस मौत के बाद की जिंदगी का देवता बन गया और एन्यूबिस, जो नेफ्तीसिस का बेटा माना जाता था, वो उसी ताबूत में ममीफाइड होकर बंद हो गया। ओसाइरस के जाने के बाद आइसिस का एक बेटा हुआ जिसका नाम होरस रखा गया था। ये वो होरस नहीं था जो ओसाइरस का भाई माना जाता है, बल्कि इस होरस को होरस द यंगर कहा जाता था। होरस की परवरिश सेथ से छुपा कर की गई। जब होरस अपनी जवानी को पहुंचा तो उसने सोच लिया था कि वो सेथ को मारकर अपने बाप का बदला ले लेगा। बिलाखिर वो दिन आ गया जब सेथ ने होरस के साथ एक जंग करी। यह जंग 80 सालों तक चली। होरस बस सेथ को मारने ही वाला था कि उसकी माँ आइसिस ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया। होरस इस बात पर इतना ज़्यादा नाराज़ हुआ कि उसने अपनी माँ को ही मार दिया। होरस ने सेथ को इजिप्ट की ज़मीनों से निकाल दिया। सेथ तपते रेगिस्तानों में भटका और एक दिन अपनी जान गंवा बैठा। होरस नेफ्तीसिस के साथ इजिप्ट की ज़मीनों पर राज करने लगा। इजिप्ट के इतिहास में जितने भी फ़ेरोज़ आए वो सब होरस की औलादें हुआ करती थी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी ही फैक्टफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे आपसे अगली फैक्टफुल वीडियो में।